नमस्कार साथियों, स्वागत है भी आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान में एक बहुत बड़ी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर एक वैकेंसी निकल करके आई है। और वो जो वैकेंसी निकल करके आई है वो आई है आपके 12th मैथ साइंस और कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट के लिए। 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस से या जिन्होंने कंप्यूटर से 12th कर रखी है उनके लिए राजस्थान में पहली बार इतनी बड़ी वैकेंसी निकल के आई है। और वो भी ऑफिस जॉब है ना, एसी रूम वाला, एसी ऑफिस वाली जॉब निकली है। और फ्यूचर में उसमें अच्छा खासा प्रमोशन है एसआई लेवल का। तो ये जो वैकेंसी है ये 12th मैथ साइंस और कंप्यूटर वालों के लिए है सर। कौन इसमें फॉर्म भर सकता है मैथ साइंस वाले, और इसमें क्या योग्यता है, आपकी एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या होगा, है ना, और फॉर्म फीस क्या होगी, इसमें हम डिस्कस करेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, जिससे इसी तरीके की जो इंफॉर्मेटिव जो वैकेंसीज आती हैं उनकी जानकारी के लिए और फ्री लाइव क्लासेज के लिए आप जो है वो हमारे साथ में बने रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है, इस पुलिस डिपार्टमेंट ने 9 अप्रैल 2025 को ये नोटिफिकेशन डाला था। और इसमें वैकेंसी आई है आपकी सर सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए। आपको पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई है। किसमें सर? पुलिस दूर संचार ऑपरेटर, इसको बोलते हैं रेडियो ऑपरेटर या टेलीकॉम डिपार्टमेंट में। और ड्राइवर की वैकेंसी आई है। कितनी वैकेंसी आई है सर? 1469, 1469 आपकी वैकेंसी है ये, जिसमें ज्यादातर रेडियो ऑपरेटर की और आपकी ड्राइवर की भी है। इसके लिए क्या चाहिए सर? इसके लिए आपको जो योग्यता चाहिए वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा सर। फॉर्म कब स्टार्ट होंगे सर? फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे भाई 28 अप्रैल 2025 से। और फॉर्म की जो लास्ट डेट होने वाली है वो होने वाली है आपकी 17 मई 2025। 20 दिन का टाइम आपको यहां पर दिया जाएगा, है ना। अब आपको फॉर्म जब भरने हैं उसके बाद में आपका 17 तारीख को फॉर्म जब ये लास्ट डेट है, इसके बाद में अगले 3 दिन, है ना, 18 मई से लेकर के 20 मई 2025 तक 3 दिन आपके फॉर्म में करेक्शन की वहां पर विंडो ओपन होगी। होता क्या है कि कई बार जब आप लोग फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के दौरान आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, जैसे टाइपिंग एरर हो जाती है, नाम में परसेंटेज, आपके एजुकेशन परसेंटेज गलत डिजिट में आप डाल देते हैं, आपके नाम में कोई स्पेलिंग एरर हो जाती है, डेट ऑफ बर्थ में कोई एरर हो जाती है ना, इस सिग्नेचर प्रॉपर अपलोड नहीं हुए, सही ढंग से दिख नहीं रहे। तो उसके लिए क्या होता है, आपको करेक्शन विंडो ओपन होगी फॉर्म की लास्ट डेट के बाद में 3 दिन के लिए, 18, 19 और 20 मई के लिए। तो आप उन 3 दिनों में आपको लगता है कि आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ हुई है तो आप वहां से उस फॉर्म में करेक्शन करवा सकते हैं दोबारा से। उसके लिए करना क्या होगा सर आपको? उसके लिए सर आपको 300 रुपए का ये पेमेंट देना पड़ेगा। ई मित्र के जरिए फॉर्म भरा जाएगा और ई मित्र से ये करेक्शन ओपन होगी, और फीस और पेमेंट भी जो होगा आपका ई मित्र के जरिए होगा। ठीक है भाई। अब आगे अगर हम बात करें कि सर ठीक है, इसमें जो हमारा आवेदन जो होगा वो किसके जरिए होगा सर? ई मित्र के माध्यम से होगा। बाकी तो इंस्ट्रक्शन जो है आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बात करें सर फॉर्म फीस की, किसकी बात करें? फॉर्म फीस की। ध्यान रखिएगा, इसमें हो सकता है आपको ई मित्र वाले बेवकूफ बना दे कि नहीं आपकी फॉर्म फीस लगेगी। तो किसकी फॉर्म फीस लगेगी ये आपको देखना है सर। जो बच्चे पहली बार जिन्होंने सीईटी का एग्जाम नहीं दिया है, जिन्होंने ओटीआर नहीं किया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपका पहले ओटीआर होगा और ओटीआर के साथ में आपको ये फॉर्म फीस भरनी पड़ेगी। ठीक है। अब फॉर्म फीस किस किस की है सर? जनरल वालों की, और आपके ओबीसी क्रीमी लेयर वालों की, और आपके एमबीसी क्रीमी लेयर वालों की, और आउट ऑफ स्टेट राजस्थान से बाहर वाले बच्चों के लिए फॉर्म फीस है कितनी? 600 रुपए। कितनी फीस है? 600 रुपए है। उसके बाद में सर राजस्थान के ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, राजस्थान के एमबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एमबीसी में को बोलते हैं मोस्ट बैकवर्ड क्लास, अति पिछड़ा वर्ग। और इसमें आप सबको पता है सर, इसमें एमबीसी में मुख्य तौर पर कौन सी जाति आती है? राजस्थान की गुर्जर समुदाय, है ना। तो गुर्जर जाति जो होती है वो एमबीसी में आती है। ठीक है। उसके बाद में सर ईडब्ल्यूएस वाले, आर्थिक रूप से पिछड़ा, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी वालों की जो फॉर्म फीस है, वो ओटीआर फीस है, वो कितनी है? 400 रुपए है आपकी। कितनी है? 400 रुपए है। अब इसमें क्या है, इस वाली वैकेंसी में जिन्होंने राजस्थान में सीईटी का एग्जाम दिया था, सीईटी प्लस 2 और सीईटी ग्रेजुएशन वाला, तो आपने उस दौरान अगर ओटीआर किया था, सीईटी के दौरान आपको ओटीआर हुआ था, तब आपको यह फॉर्म फीस देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका सीईटी का जब आपने फॉर्म भरा था
और उसमें आपका ओटीआर नहीं हुआ था तो आपको ओटीआर करवाना पड़ेगा और ये फॉर्म फीस 600 रुपए और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 400 रुपए लगेगी। ठीक है, ये लगेगी। अब बात ये तो हो गई सर फॉर्म फीस की। सर इसके लिए सर एज कितनी है और योग्यता क्या दी है, कौन बंदा इस फॉर्म को भर सकता है ना, उसकी मैं बात करूं तो, है ना, ये जो है तो सर शैक्षणिक योग्यता इन्होंने दी है आपको, यहां पर शैक्षणिक योग्यता देखने को मिल रही है। देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिए सर 10+2 के साथ में, है ना, 10+2। ये पुलिस कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और चालक के लिए 10+2 करी हुई होनी चाहिए आपकी, किसके साथ में, विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या आपका कंप्यूटर, है ना, इसके साथ में। या तो आपने 12th मैथ साइंस से करी हो या आपने 12th में आपके मैथ की जगह कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर के साथ में आपका एटलीस्ट सब्जेक्ट फिजिक्स होना चाहिए, तीसरा सब्जेक्ट कोई दूसरा होगा वो चलेगा। एक सब्जेक्ट कंप्यूटर का और एक सब्जेक्ट का आपका 12th में फिजिक्स होना चाहिए। ये तो है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए वैकेंसी, और 12th मैथ साइंस वालों के लिए तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके होने चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ड्राइवर वाली पोस्ट के लिए सर आप जो है 12th जो है वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, लेकिन साथ के साथ आपका लाइसेंस चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस या हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, दोनों वैध लाइसेंस होने चाहिए। और लाइसेंस की जो आपका है 1 जनवरी 2025 से पहले का, 26 से पहले का बनना चाहिए। मतलब आपका जो लाइसेंस है वो 1 जनवरी 2025 से पहले का होना चाहिए। अगर आपका लाइसेंस हैवी या लाइट आपका बना है सर 2 जनवरी 2025 को, तो वो लाइसेंस आपका वैलिड नहीं होगा। 1 जनवरी 2025 से पुराना ही लाइसेंस वैलिड है, 1 जनवरी 2025 के बाद का लाइसेंस वैलिड नहीं है। ये तो गए सर आपकी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब बात आती है, और साथ में इसमें क्या चाहिए सर, सीईटी चाहिए, सीईटी 10+2, ये भी आपका सीईटी भी पास होना चाहिए सर, सीईटी 10+2 पास। कितने, जनरल वालों के लिए सर 40% के साथ में, और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए सर 35% के साथ में आपका सीईटी पास होना चाहिए। अगर आपका सीईटी पास है तभी, और आप 12th मैथ साइंस से या कंप्यूटर से, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। अदरवाइज आप 12th मैथ साइंस से कंप्यूटर से तो हैं, लेकिन आपने राजस्थान का सीईटी का एग्जाम नहीं दिया, या दिया वो आप उसमें 40% पासिंग मार्क्स नहीं ला पाए, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। एक तरीके से ये अदर स्टेट वालों के लिए तो फॉर्म भरा ही नहीं जाएगा, क्योंकि अदर स्टेट वाले राजस्थान का सीईटी का एग्जाम देते ही नहीं है ना। तो दो चीजें चाहिए, 12th मैथ साइंस या 12th कंप्यूटर साइंस, साथ के साथ में आपका सीईटी का एग्जाम क्लियर होना चाहिए, 12th वाला सीईटी, 12th वाला, ग्रेजुएशन वाला नहीं है ना। ठीक है, अब एज की बात आए सर, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए सर, आयु कितनी होनी चाहिए सर आपको। एज जो है सर आपकी, एज की जो गणना होगी वो 1 जनवरी 2026 के आधार पर होगी, 1 जनवरी 2026 के आधार पे, कि भैया इसका मतलब हुआ सर 1 जनवरी 2026 को आपकी मिनिमम एज ये होनी चाहिए और मैक्सिमम एज ये होनी चाहिए। अब देखो यहां पर इन्होंने एज जो दी आपको वो यहां दे दी, देखो आपको रेडियो ऑपरेटर के लिए एज दी आपको, रेडियो ऑपरेटर वालों के लिए जो 12th मैथ साइंस कंप्यूटर साइंस वाले जो फॉर्म भरेंगे ना वो। जनरल वाले जो बंदे होंगे, अनरिजर्व वाले, उनका जन्म 1 जनवरी 2008 से पहले, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, इससे पहले उनका जन्म नहीं होना चाहिए। सॉरी, इसके बाद, है ना, इसके बाद का उनका जन्म नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी 2008 के बाद का किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता। और इससे पहले 2 जनवरी 2002 से पहले तो पुरुषों का जन्म नहीं होना चाहिए, और 2 जनवरी 1997 से पहले महिलाओं का जन्म नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपका जन्म अगर 1 जनवरी 2002 को या 1 जनवरी 1997 को हो रहा है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। लास्ट कितना होना चाहिए सर, 2 जनवरी। 2 जनवरी 2002 से पुराना अगर आपका जन्म है कि सर दिसंबर 2001 का जन्म है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, या आपका दिसंबर 1996 का जन्म है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, तो इससे बाद का जन्म नहीं होना चाहिए और इससे पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इससे और इसके बीच में होनी चाहिए। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, है ना, ओबीसी, एमबीसी, इनका जन्म 1 जनवरी 2008 के बाद का नहीं होना चाहिए, और 2 जनवरी 1997 से पहले का नहीं होना चाहिए। महिलाओं के लिए 2 जनवरी 1992 का पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, तो उनको भी जो उनकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए वो 1 जनवरी 2008 से लेकर के और 1997 के बीच में होनी चाहिए। राज्य सरकार के पूर्व कर्मचारी हैं
जो पहले पुलिस कर्मचारी ड्यूटी के दौरान मर गए थे, मृत हो गए थे ऑन ड्यूटी, उनके लिए, उनके आश्रितों के लिए जन्म 1 जनवरी 2008 से लेकर के और 2 जनवरी 1999 के बीच होना चाहिए। महिलाओं के लिए 2 जनवरी 1994 के बीच होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक एक्स जो आर्मी मैन होते हैं उनके लिए जन्म 1 जनवरी 2008 के बाद का नहीं होना चाहिए और 2 जनवरी 1983 के पहले का जन्म उनका नहीं होना चाहिए। किसके लिए? रेडियो ऑपरेटर और टेलीकॉम्स के लिए। ठीक है, आ गया समझ में? अब हम बात करें सर, आपका ये एज हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। अब बात आती है सर आपकी जो है वो आपके जो शारीरिक मापदंड हैं वो आपके क्या होंगे। शारीरिक मापदंड भी बहुत जरूरी है आपके, है ना। फिजिकल बोलते हैं इसको, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होंगे आपके, शारीरिक मापदंड, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होंगे आपके, है ना। तो वो जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, आपकी जो हाइट है सर, वो मिनिमम जो हाइट है जनरल वालों की, नॉर्मल जो नॉन टीएसपी वाले एरिया वाले हैं ना, नॉन टीएसपी, एक होता है टीएसपी शहरी क्षेत्र, उसमें सर पुरुषों की 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिलाओं की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसके लिए? जनरल वालों के लिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद में फिर ये हाइट हो गई, अब इस हाइट में छूट दी जाएगी। जो आपके एसटी एससी के जो बंदे हैं उनको हाइट में छूट दी गई है, एसटी एससी वालों को 5 सेंटीमीटर की छूट है सर, इसमें 5 सेंटीमीटर की छूट है एसटी एससी वालों को, एसटी एससी वालों को। ठीक है, ये सीना सर, न्यूनतम सीना पुरुषों के लिए लागू है, महिलाओं पे सीना फुलाव का लागू नहीं है। बगैर फुलाए उनका सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर उनका सीना 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका मतलब कम से कम 81 से 86 का मतलब क्या, 5 सेंटीमीटर का सीने में फुलाव होना जरूरी है। ठीक है, इसमें आपको जो महिलाओं की ऊंचाई में भी छूट दी गई सर, सभी जो महिलाएं उनकी जो हाइट है 152 सेंटीमीटर है ना, उनके लिए, और उनके शरीर का वजन जो है वो 47.5 किलोग्राम होना चाहिए। तो ये आपका दे दिया फिजिकल स्टैंडर्ड्स। अब अगर मैं बात करूं सर एग्जाम पैटर्न की या सिलेबस की, तो देखो आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा वो आपका सर रिटन पेपर होगा 150 नंबर का, 150 क्वेश्चन का, और उसके बाद में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, शारीरिक दक्षता और मेडिकल, मतलब फिजिकल दौड़ाया जाएगा और मेडिकल आपका किया जाएगा, इतनी आपकी हाइट है या नहीं है, सीना इतना है या नहीं है, ये दो होंगे, ये जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में सर आपकी जो विशेष कोई प्रमाण पत्र है तो आपको उसका 20 नंबर लागू होंगे। एग्जाम पैटर्न देख लीजिए सर, एग्जाम पैटर्न आपका क्या होगा, है ना। तो सर आपका जो पेपर होगा 150 अंकों का होगा, 150 नंबर का पेपर होगा सर, आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा, मतलब 120 मिनट का टाइम होगा। हर एक सही उत्तर होने पर आपको 1 नंबर मिलेगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग है सर आपकी 0.25 या 1/4, है ना, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1/4 नंबर कटेगा, इसका मतलब 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। क्लियर है? अब बात करें सर, देखो आपका जो एग्जाम होगा उसमें सिलेबस को या पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया, ए बी और सी। जो ए जो भाग है इसका, उसमें आपका आएगा सर रीजनिंग और कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में भी एडवांस कंप्यूटर भी आएगी, फंडामेंटल ही नहीं आएगी सर, इसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स भी आएगी, इंटरनेट भी आएगा, सूचना प्रौद्योगिकी भी आएगी, संचार कम्युनिकेशन भी आएगा, साइबर क्राइम भी आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर क्राइम आएगा और डिजिटल फॉरेंसिक भी आएगा। कितने नंबर का आएगा सर? 80 क्वेश्चन होंगे, 80 नंबर के। तो एक तरीके से इसमें 30 नंबर की रीजनिंग प्लस 50 नंबर का आपका कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा। ये है बड़ा पोर्शन, ये है सिलेक्शन, यही करवाएगा। उसके बाद में सर आपका इंडिया जी के आएगा, सामान्य ज्ञान आएगा, जनरल साइंस आएगी, सामान्य विज्ञान आएगा, और ये इंडिया जी के साथ ही साथ में महिलाओं और बच्चों के अधिकार, महिला एवं बालों जो अधिकार होते वो, और उनके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं या कुछ ऐसी जो संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं या गैर सरकारी संस्थाएं, उनके लिए जो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो ये आपका इंडिया जी के जनरल साइंस और महिलाओं बच्चों के अधिकार और उनके लिए योजनाओं से संबंधित प्रश्न होंगे आपके 25 नंबर का होगा। एक तरीके से मान के चलो सर, साइंस के क्वेश्चन इसमें 5 आएंगे, बाकी आपके 10 क्वेश्चन ये महिलाओं वाले आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके इंडिया जीके के आएंगे, इस तरीके से आएंगे। उसके बाद में आ जाता है सर सी सेक्शन। सी सेक्शन में पूरा राजस्थान का इतिहास है, हिस्ट्री है, राजस्थान का कल्चर है,
आर्ट है, राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की पॉलिटी है, राजस्थान की क्या है, इकोनॉमिक्स है। ये है कितने नंबर का है सर आपका, 45 नंबर का है। 45 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर का आपका पेपर हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से आपका ये एग्जाम पैटर्न होता है। तो भैया वैकेंसी आपकी आ चुकी है, फॉर्म आपके जो है 28 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, 17 मई इसकी लास्ट डेट है, और इसकी एग्जाम डेट भी डिपार्टमेंट ने अनाउंस कर दिया अभी के हिसाब से, जून लास्ट में या जुलाई में आपकी एग्जाम हो जाएगी। हम ये मान के चलते हैं सर, चलो जून तो नहीं, जुलाई के फर्स्ट वीक में भी आपकी एग्जाम होती है, तो मई और जून 2 महीने का आपको टाइम मिलता है तैयारी करने के लिए। तो स्ट्रांग तैयारी कर लीजिए। अब आपकी तैयारी में हम लोग हेल्प करेंगे, आपकी तैयारी करवाएंगे। तो हमने ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल टेलीकॉम रेडियो ऑपरेटर के लिए ये कंप्यूटर का जो आपका 50 नंबर का जो मेट्रो होगा, उसका ये हमने ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर दिया है। साथ के साथ में हमने रीजनिंग का और कंप्लीट सिलेबस का भी कोर्स हमने लॉन्च कर दिया। बहुत से बच्चे चूंकि सीईटी क्वालिफाई वाले मांगे हैं, तो बच्चे बोलेंगे सर 2 महीने में मेरे पास कितना टाइम बचा है, मैंने सर राजस्थान जीके तो सीईटी में पढ़ लिया था, है ना, इंडिया जीके साइंस भी उसमें मैंने पढ़ी थी सीईटी में, यह नया आएगा सर रीजनिंग और कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स नया आएगा, तो सर मुझे ये पढ़ ले 2 महीने में, तो मैं ये पढ़ लूंगा, इसको कवर कर लूंगा, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमने कंप्यूटर का अलग से कोर्स लॉन्च किया है, रीजनिंग का अलग से कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट सिलेबस का अलग से कोर्स लॉन्च किया है। तो आपको ये कोर्स कहां मिलेंगे सर, कोर्स आपको मिलेंगे सर, हमारा एक ऐप है स्टडीशाला ऐप, है ना, ये स्टडीशाला ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। लोगो जरूर मैच कर लीजिएगा, कोई मिलते जुलते नाम से हो। साथ के साथ में इस ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहां उस लिंक पर भी क्लिक करके आप इस ऐप से कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, और बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट भी इस पे पड़े हुए हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है भैया? और डेली फ्री लाइव क्लासेज के लिए और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। मेरे साथ बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।